नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज भले ही हमारे बीच नहीं रही, पर उनके गाने और उनकी बातें हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रहेगी। 1929 में जन्मी मंगेशकर ने कई दशकों तक अपने सदाबहार गानों से लोगों के दिलों में राज किया है। इसी साल 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हुआ था। लता मंगेशकर ने बेहद कम उम्र में ही अपनी आवाज़ के जादू से सभी का दिल मोह लिया था। कई भाषाओं में उन्होंने गाना गाए। आज उनके 93rd बर्थ एनिवर्सरी पर देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया। पीएम ने ट्वीट के जरिए स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, जन्मदिन के मौके पर लता दीदी को याद कर रहा हूँ। याद करने को बहुत कुछ है। कई ऐसी बातें हैं जिसमें उन्होंने मुझ पर प्यार बरसाया। मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। देश की महान हस्तियों में एक लता दीदी को ये उचित श्रद्धांजलि होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। लता जी के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे पर 14 टन वजन वाली और 40 फुट वीणा की मूर्ति स्थापित की गई है। पीएम मोदी ने आज इस चौक का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने इस खास मौके पर बोले कुछ खास शब्द। अयोध्या को संवारने की एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए, तो नाम आया लता जी का, लता दीदी का नाम आया। और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में भगवान राम के भव्य भजनों को सुनकर के, दिव्य भजनों को सुनकर के वह आलोकित होगा और अंतःकरण से प्रफुल्लित होकर के भगवान राम के प्रति उनके मन में एक स्वतः स्फूर्त श्रद्धा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और भाइयों बहनों, अयोध्या में आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। लता दीदी के साथ जुड़ी मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी। मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत खुश थी, आनंद में थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। उनकी आवाज़ ने सभी के दिलों को छुआ है और वो हमेशा जिंदा रहेंगी हम सब के दिलों में। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।